देखो ज़रूर, मैं तुम्हें ये कड़वा घूंट कभी नहीं पीने दूंगी। फिज़ा जैसी लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। इस पर फिज़ा कहती है कि ज़रूर, अगर आप अपनी बहन की बात सुनना चाहते हैं तो शौक़ से सुनिए, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि आखिर इन सब बातों के बाद भी आप ऐसे खामोश कैसे रह सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुस्से में आ चुका है रानी का बाप। साफ साफ कहता है कि देखो साकिब, मैं अपने यानी कि बेटे को इस सारी चीज़ों में नहीं झोंक सकता हूँ। सारे मामला तुम्हारे सामने हैं। रानी चीख चीख कर ये बात कर रही है कि फ़िज़ा बिल्कुल भी सही लड़की नहीं। आखिर कैसे मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूँ। लेकिन ज़ारून कहता है कि ये हक आपको नहीं है, इसलिए आप लोगों को खामोशी रहना होगा। मैं किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से इंटरफेयर करे, क्योंकि अब जो करना है मैं खुद ही करूँगा। और आप लोग अगर कुछ समझ रहे हैं ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। मेरल ज़ैरून जो है अभी भी उस लड़की का साथ देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही और वो कहती है कि देखो, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ देखते हुए भी तुम्हारी आंखों पे पर्दा और पट्टी क्यों पड़ चुकी है। क्यों तुम इन बातों को नहीं समझ पा रहे कि ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है। और मैं तुम्हें कुछ भी अपने से नहीं कह रही, बल्कि जो कुछ कह रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरल जी आप देखेंगे कि रानी साफ साफ फ़िज़ा को कहती है कि फ़िज़ा, तुम्हें मैं कभी ये बात होते नहीं देख सकती। जिस तरीके से तुम लोगों ने मेरी सारी खुशियाँ बर्बाद की हैं ना, देख लेना कि एक दिन ऐसा आएगा जब धिक्के देकर खुद साकिब आप दोनों बहनों को इस घर से निकाल देगा। उस दिन मेरी ज़िंदगी का सुकून का दिन होगा और वो दिन दूर नहीं है। इस चीज़ का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। लेकिन फ़िज़ा को भी इस बात का यकीन है कि उसका भाई उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इस बात की आगे कोई हद नहीं है, क्योंकि जो कुछ समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है। और बहुत जल्द साकिब खुद धिक्के देकर फ़िज़ा को इस घर से निकाल देगा कि उसके क्योंकि उसको भी इस बात पे यकीन आ जाएगा कि जो कुछ भी कह रही थी रानी, इन सब बातों में बिल्कुल सच्चाई थी और कहीं भी कुछ गलत नहीं था। लेकिन जी फ़िलहाल आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि आखिर तुम कैसे इतने सबूत के बगैर ये सब कुछ कह सकती हो, मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा खामोश और रोती है और कहती है कि आखिर मैं अब जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। एक तो मैं घर वापस आई और ऊपर से आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। रिदा के अलावा कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का माहौल घर में बन जाता है, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा फ़िज़ा को कि ये औरत क्या कुछ कर सकती है। ना तो फ़िज़ा उसके साथ कुछ बुरा करना चाहती थी और ना ही कुछ करेगी। लेकिन रानी को सुकून नहीं है। उसने ठान लिया तो बस ठान लिया है। अब वो अपने मकसद पर पूरा उतरेगी और कह कर ही दिखाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब उसको वही करना है जो कुछ वो सोच रही है। और वो अपने बाप से साफ-साफ कह देती है कि देखिए, ये बदनामी अब अपने सर बाँध ले तो बेहतर है, क्योंकि मज़ीद अब मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर उसका बाप कहता है कि देखो रानी, तुम परेशान मत हो, अब मैं इस मामले को खुद हैंडल करूँगा और अगर ज़ारून को और कोई फ़ैसला करना है तो हमसे पीछे होकर करना होगा। हम इस फ़ैसले में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं और इस चीज़ को अब ज़ारून को समझ जाना चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, अब ये तुम्हारा मसला नहीं, मैं खुद घर आकर बात करूँगा साकिब के और उसको साफ-साफ मना कर दूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिदा जो है वो बार-बार अपनी भाभी से कहती है कि आखिर आप किस किस्म की बातें कर रही हैं। ये सब बातें बिल्कुल बेफजूल और बेबुनियाद हैं। इस तरह की बातें करके आप लोगों को तो उसके खिलाफ कर सकती हैं, लेकिन हम लोग कभी भी आपकी बात का यकीन नहीं कर सकते। रानी जो ठान लेती है वो करके ही दिखाती है। जैसा कि आपने देखा कि उसने इस चीज़ का सबके दिमाग में डाल दिया है कि फ़िज़ा ने जो कुछ किया है ना, जानबूझकर किया है और कोई भी अगवाकारी का मामला नहीं था, जिसकी वजह से सब इस बात पर यकीन तकरीबन कर चुके हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि रानी का बाप साफ-साफ कह देता है कि देखो, अपने बेटे को अच्छे तरीके से समझा दो कि अब ये मामला आगे नहीं चलेगा, क्योंकि लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और मज़ीद मैं अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। रानी चाहे जो कुछ भी है बिल्कुल सच कह रही है और उसकी हर बात में हकीकत है। इस चीज़ को अब हमें समझना होगा। रानी की कोई बात गलत नहीं है।
काश हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन ज़ारून भी इस बात पर अब खामोश हो चुका है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है और वो इस बात को नहीं समझ पा रहा कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस चीज़ का फ़िज़ा को काफ़ी दुःख है और वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बात पे यकीन नहीं किया जा रहा। मुझे झूठा तस्वर किया जा रहा है। मुझे तो पता था कि आप लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि रानी भाभी की बातों में आके घर का माहौल बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो जाएगा और कोई किसी बात का साथ नहीं देगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि आखिर मामला क्या चल रहा है। आप देखेंगे कि रानी साफ-साफ फ़िज़ा को कहती है कि मैं तुम्हें इस घर में कतई नहीं रहने दूँगी। मैं तुम्हें अब एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने जो हरकतें की हैं ना, वो अब नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं और इस चीज़ को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। रिदा काफ़ी ज़्यादा रोती और कहती है कि आखिर भाभी अब किस किस्म की बात कर रही हैं? आखिर क्यों बिला वजह उस पर इल्ज़ाम धरे जा रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार आप एक औरत हैं और आपको इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन जी इस बात की आगे कोई हद नहीं है, क्योंकि जो कुछ समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है और बहुत जल्द साकिब खुद धिक्के देकर फ़िज़ा को इस घर से निकाल देगा कि उसके क्योंकि उसको भी इस बात पे यकीन आ जाएगा कि जो कुछ भी कह रही थी रानी इन सब बातों में बिल्कुल सच्चाई थी और कहीं भी कुछ गलत नहीं था। लेकिन जी फ़िलहाल आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि आखिर तुम कैसे इतने सबूत के बगैर ये सब कुछ कह सकती हो? मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा खामोश और रोती और कहती है कि आखिर मैं अब जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। एक तो मैं घर वापस आई और ऊपर से आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। रिदा के अलावा कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का माहौल घर में बन जाता है, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा फ़िज़ा को कि ये औरत क्या कुछ कर सकती है। ना तो फ़िज़ा उसके साथ कुछ बुरा करना चाहती थी और ना ही कुछ करेगी, लेकिन रानी को सुकून नहीं है। उसने ठान लिया तो बस ठान लिया है। अब वो अपने मकसद पर पूरा उतरेगी और कह कर ही दिखाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब उसको वही करना है जो कुछ वो सोच रही है और वो अपने बाप से साफ-साफ कह देती है कि देखिए ये बदनामी अब अपने सर बाँध ले तो बेहतर है, क्योंकि मज़ीद अब मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर उसका बाप कहता है कि देखो रानी तुम परेशान मत हो, अब मैं इस मामले को खुद हैंडल करूँगा और अगर ज़ारून को और कोई फ़ैसला करना है तो हमसे पीछे होकर करना होगा। हम इस फ़ैसले में बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं और इस चीज़ को अब ज़ारून को समझ जाना चाहिए। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, अब ये तुम्हारा मसला नहीं, मैं खुद घर आकर बात करूँगा साकिब के और उसको साफ-साफ मना कर दूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिदा जो है वो बार-बार अपनी भाभी से कहती है कि आखिर आप किस किस्म की बातें कर रही हैं। ये सब बातें बिल्कुल बेफज़ूल और बेबुनियाद हैं। इस तरह की बातें करके अब लोगों को तो